बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बास खान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में और यहाँ पे एक डॉक्टर है जो डॉक्टरी के साथ साथ कैलीग्राफी भी करती है। उनसे मज़ीद इस काम के बारे में जानेंगे कि वो इस तरह एक कैलीग्राफी कैसी करती है और इसके साथ साथ ये अपनी जो डॉक्टर एज अ डॉक्टर ये अपना काम जो है कैसे सर अंजाम देती है। तो नाज़रीन, आज हम उनसे जानेंगे और आपको बाकायदा तौर पर लाइव दिखा देंगे कि इस तरह जो स्क्रैप है उनसे वो किस तरह आर्टिस्टिक जो चीज़ें वो बनाती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा मैडम, ये बताएं, बहुत क्रिएटिव काम आप कर रही है, ख़्याल कैसे आया? डॉक्टर भी है आप और कैलीग्राफी और इसके अलावा आप मेरे ख्याल से पेंटिंग भी करती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि ख़्याल जिसे कहते हैं ना बचपन का शौक़, तो बचपन का शौक़ था और उसको ख़त्म नहीं होने दिया, उसको किसी ना किसी तरीके से चलाते रहे। और जहाँ तक डॉक्टरी का सवाल है तो हमारा वो ज़माना था जब अम्मा अब्बा कहते थे कि जो बच्चा ज़रा थोड़ा सा अच्छा नंबर ले लेना, तो वो कहते थे कि नहीं, ये आर्ट को तो बहुत ही एक फजूल चीज़ समझा जाता था, अभी भी बहुत वो समझा जाता है, लेकिन वो यही था कि आपने लड़की है तो डॉक्टर बनना है, लड़का है तो इंजीनियर बनना है। बस उस रो में अपने वालिद की ख्वाहिश पे मैंने ये किया MBBS और 2002 की ग्रेजुएट हूँ मैं। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ अर्से दोनों चीज़ों से ही ब्रेक ली, डॉक्टरी से भी और अपने आर्ट से भी। लेकिन जब मैं वापस आई 17-18 साल के बाद दोबारा दोनों कामों को मैंने दोबारा से शुरू किया। तो इसलिए है तो बहुत ही 180 डिग्री इधर उधर है, लेकिन ये है कि आर्ट एक साइंस है और साइंस एक आर्ट है मेरे ख्याल में। तो अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके पास तकरीबन मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्क्रैप भी पड़ा है, इसका आपने क्या करना है? अच्छा, ये स्क्रैप की बता दें। अब स्क्रैप जो है ना हमारी ज़िंदगियों का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है और ऐसा हिस्सा है जिससे छुटकारा पा हम इतने माशाल्लाह इतने सारे लोग, खुद हमारी 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई हुई है। तो मैंने ये अपना एक ये समझ लें एक फ़र्ज़ समझा कि कम से कम अपने कचरे का तो कोई इलाज करूँ ना, कि बाकी तो चलो होता है या नहीं होता है। तो ये स्क्रैप जो है ये वही है जो घर के अंदर किचन में जब आप शॉपिंग करके आते हैं और इस तरह की चीज़ों के साथ आपको मिलता है। तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये गत्ते का टुकड़ा था, अब तो मैं इस पे काम कर चुकी, ये तो अब इस पे आगे का काम जारी है। ये क्या बना रहे हैं आप? ये देखिए, ये एक वॉल हैंगिंग है जिसकी ये एक मुकम्मल शक्ल आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये एक वॉल हैंगिंग है। इसकी मुकम्मल शक्ल ये है, मुख्तलिफ डिज़ाइंस और मुख्तलिफ उसका बनता है। देखने में बहुत भारी लग रहा है लेकिन ये इतना भारी नहीं है क्योंकि ये बना है गत्ते से, जो आपके कार्डबोर्ड्स होते हैं। AC आया उसका कवर है, फ्रिज आया उसका कवर है, ये सारे वो चीज़ें हैं। तो इसको मैं जब 3-4 लेयर्स में इसको जोड़ती हूँ तो बेसिकली ये आइडिया ये है इसके पीछे, जो जहाँ से मैंने ये इंस्पिरेशन ली वो था ये जो IKEA वाले फर्नीचर बनाते हैं, जो अब आजकल हमारी आर्टिफिशियल वुड है, वो यही है कि ये 3-4 गत्ते के वो इकट्ठे करते हैं, उसको प्रेशर करके तो एक लकड़ी की फॉर्म देते हैं। तो ये उसके पीछे बेसिक आइडिया था। जब मैं इसको 3-4 को इकट्ठा करके वो करती हूँ तो ये एक मज़बूत और लकड़ी की तरह की चीज़ बन जाती है, जिसके ऊपर फिर मैं पहले तो कैनवस यूज़ करती थी ख़रीद के, लेकिन जब से मैंने अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे आप सेव द अर्थ कह लें, तो अब मैं जो बचा हुआ कपड़ा होता है वो इसके ऊपर लगाती हूँ। अच्छा, आपने हमारे नाजरीन को बता दें, आप अगर हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें बनाई हैं ताकि हम उसको लाइव दिखा दें। अच्छा, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कचरे के हिसाब से मैं इसको सब यही वो कहूँगी कि ये जिस तरह आपको मेरी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक मैंने फ्लावर बनाया हुआ है, ये एक टेक्सचर है। वो अब ये टेक्सचर कहाँ से आ रहा है ये देखिए, ये मैंने इसको एक मैं ओवरनाइट भिगो के रखती हूँ। इसके बाद मैं अपना एक ये आपको आराम से मिल जाती है अपने इसके पास से, जो सैनिटरी वाले होते हैं इनके पास से, ये ग्लू और वॉल पट्टी इसमें मिक्स करके, तो ये टेक्सचर जो है ये हमें ये वाली चीज़ देती है। तो ये ज़रा एक मुनफरिद भी लगता है। सिर्फ एक पेंटिंग ऐसी मुख्तलिफ करने के पीछे मेरा जो मेरी ज़ाती वजह थी वो ये थी कि जो चीज़ें सिर्फ तस्वीर बना लेनी, अब तो इतने हाई मेगापिक्सल के आपके पास कैमरास आ गए हैं, फ़ोन है आपके हाथ में, देखें इतनी अच्छी तस्वीर दे देता है अपनी, तो क्यों मैं सिर्फ उस तरह की चीज़ को करूं जो अच्छा हो, कुछ ऐसा मुनफरिद हो, जो थोड़े से फ़र्क हो, तो वही चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक, अभी तो मैं इस पर काम कर रही थी, ये आपके जो बैग्स आते हैं
ये देख रहे होंगे आप, इस तरह के ये उनके ऊपर वाला हुआ है। और इससे तो ये तो मैंने खैर एक छोटी सी चीज़ लगाई हुई है, पूरे के पूरे कैनवसेस पे ये लगा के तो एक टेक्सचर क्रिएट होता है। तो एक इस तरह की चीज़ है। ये प्लास्टिक का एक खाली जार था बेचारा पड़ा हुआ, तो इसको मैंने इस तरह करके वो करा। इसके अलावा जी मतलब ये तो मेरा एक आप कह लें कि एक प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट था जो अब मेन प्रोजेक्ट के तौर पे बन गया है। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने यही पेंटिंग, मेन पेंटिंग्स के साथ ही शुरू किया था। अब तो ये कुछ टेक्सचर वाली, और ये मेरी अच्छा, ये आपने किन चीज़ों से बनाई? अच्छा, ये जो है ना, इस पर वही टेक्सचर पेस्ट लगी हुई है। अच्छा, इस पे वो लगी हुई है, वो अंडे का वो। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन इस पे ना कम उसमें लगी हुई है। जैसे आप अच्छा। जब आप कम डालते हैं तो ज़्यादा आता है, जब आप नहीं डालते तो इस तरह का टेक्सचर आता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो बस वो मुख्तलिफ है ना कि आप तजर्बे करते रहें, अच्छा, तो आपको वो मिलता रहेगा। इसी तरीके से ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ। ये मेरी बस सिंपल इसी तरह फ्लावर पेंटिंग है इसको। अच्छा, अगर आप इसमें से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? अच्छा, ये सिर्फ एक्रेलिक पेंट्स, और ये जो है ये इस पे लगा हुआ है गोल्ड लीफ। अच्छा, गोल्ड लीफ एक बड़ा अच्छा बेज़रर सा एक बड़े अच्छे इफेक्ट देने वाली वो चीज़ है। तो मैं यूज़ करती हूँ एक्रेलिक पेंट्स ज़्यादा। पहले मैं ऑयल पेंट्स यूज़ करती थी, लेकिन उसका तो कुछ मुझे लगता था क्योंकि उसमें तेल का इस्तेमाल, उसके फ्यूम्स उठते हैं, स्पिरिट का इस्तेमाल कुछ पेंट्स के साथ होता है, तो वो मुझे जिसे आप कह लें कि सेहत के लिए कोई इतना तो मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपना सेव द अर्थ और इस तरह माहौल दोस्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया, तो फिर मैंने अपने आप को एक्रेलिक्स तक ही महदूद कर लिया। और ये है, लेकिन इसके तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और मेरी सेहत पे भी अच्छे ही इसके हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे आपने बताया कि आप एक डॉक्टर भी है, तो प्रैक्टिस भी आप करते हैं, लाजमी बात है, इसके साथ ये भी करते, तो दोनों काम एक साथ लेके जाना मुश्किल नहीं? अच्छा, एक साथ मैं अक्सर बात करती हूँ कि जो मेरा अंदर का साइंसदान है ना, अंदर का क्या अब तो बाहर निकल आया, तो वो मेरे आर्टिस्ट को बहुत हेल्प करता है। और मेरा जो आर्टिस्ट है वो मेरे डॉक्टर होने को बहुत हेल्प करता है। वो किस तरीके से कि उसमें भी मैंने एक अलग तरीके की साइंस, जिसको लाइफस्टाइल मेडिसिन कहते हैं, उसको चूज़ किया। अभी रिसेंटली मैंने हार्वर्ड से एक सर्टिफिकेशन की है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। इसके अलावा आपको मैं एक बात बताऊँ कि जो ये आर्ट थेरेपी है, ये ग्लोबली, ये कोई मेरी ईजाद की भी चीज़ नहीं है, ये ग्लोबली बहुत नोन पॉपुलर थेरेपी है, साइकोथेरेपीज़ में आती है, और जो इंसान का ज़हनी तनाव, दबाव कम करने के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो मैंने इसी को अपने पेशेंट्स में उनको एडवाइस करना शुरू किया और इसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे। तो और इसी तरह जब मैं आर्ट कर रही होती हूँ तो वही मेरा साइंसदान अंदर का कि इसके साथ ये मिक्स कर लोगी तो क्या होगा, ये तो उससे ये अच्छे टेक्सचर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें निकलती हैं। ये सब कुछ आपने कैसे, वो तो आपने जाहिर सी बात अभी है तो बहुत कुछ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा काम है, मैं ऑनलाइन कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स लेती हूँ। और अभी क्योंकि मेरे को या एग्जीबिशंस पे जो हो रही हैं, हमारी एक बड़ा अच्छा हमारा एक NGO है लेट्स ग्रो टुगेदर, वो काम कर रही है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें, मैं उधर एग्जीबिशन उनके वो करती हूँ। और वो जो मैं करती हूँ वो मैं प्रॉफिट बेस नहीं करती, मतलब उस पर जो है मेरी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कम मार्जिन पे होती हैं। और जो मेरा ऑनलाइन का काम अलग से चल रहा है और एग्जीबिशंस का अलग से चल रहा है, ये मेरा काम जी अभी चल रहा है। ये चीज़ इसमें इतना स्क्रैप का वो नहीं है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो बना हुआ है, अच्छा, ये वही जो आपको मैंने अभी अंडों का वो बताया था। तो ये जो टेक्सचर जो मैंने इसके अंदर दिया हुआ है ना, ये उसकी वजह से आया हुआ है। ये उस ग्लू और साथ मिक्स होके इसने ये टेक्सचर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये मेरी एक कैलीग्राफी का है। ये भी मेरा एक, आप ये कह लें कि मैंने बहुत सारे चीज़ों को जिस तरह एक्सप्लोर किया, कैलीग्राफी को भी बीच में किया, लेकिन ये एक बड़ा जज्बे वाला काम है कैलीग्राफी करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।